आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं भारत दिन भर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में चुनावी दंगल जारी, झूठ फरेब की सियासी लड़ाई के बीच अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3। कहा केजरीवाल को कुंभ में धोने चाहिए अपने पाप। बीजेपी नेता ने केजरीवाल के सॉरी वाले पोस्टर की लगवाई यमुना में डुबकी। कहा शर्मिंदा हैं दिल्ली वालों, नहीं करवा पाए यमुना साफ, हमें करो माफ। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी। अखाड़ों के बीच खड़ा हुआ विवाद, किसी ने कहा कुंभ का मजाक बना डाला तो किसी ने दिल से किया स्वागत। FIIT JEE के दिल्ली NCR के कोचिंग सेंटर्स अचानक हुए बंद। बच्चों को भविष्य की सताई फिक्र तो पेरेंट्स को लगा पैसे डूबने का डर। अब कटरा से श्रीनगर की दूरी होगी कम। वंदे भारत ट्रेन का हुआ कामयाब ट्रायल। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से गुजरेगी ट्रेन। -10 डिग्री में भी दौड़ेगी सरपट। तो आज भारत दिन भर का पहला एपिसोड है और इसमें आपको मिलेंगी नेशनल खबरें पूरी डिटेल के साथ। तफसील से खबरें शुरू करें उससे पहले कुछ खबरें फटाफट अंदाज में, ये भी बड़ी अहम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी खबर है। पहली, आम आदमी पार्टी ने बेईमानों का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें पीएम मोदी पहले, दूसरे नंबर पर अमित शाह और तीसरे नंबर पर राहुल गांधी को रखा है। चौथे नंबर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस पोस्टर में रखा गया है। केजरीवाल ने बीजेपी को तो गाली गलौज पार्टी तक करार दे दिया है। उधर बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। हाल ही के बांग्लादेश घटनाक्रम को देखते हुए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि ये नजारा देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। पूरी दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। फिल्म एक्टर सैफ अली खान केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सैफ के ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं, उनके कपड़े भी कलेक्ट किए गए हैं। उनके ब्लड सैंपल और आरोपी शरीफुल के कपड़ों पर मिले ब्लड सैंपल्स को फॉरेंसिक टीम मैच करके देखेगी। अब तक इस मामले में कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। सैफ अली खान का भी बयान दर्ज हो चुका है। एक्टर सैफ पर 5 जगहों पर चाकू घोंपा गया था। उनकी पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर वार किया गया था। अब बात खेल की। आईसीसी ने साल 2024 की T20 टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की है जिसमें 4 इंडियन प्लेयर्स को जगह दी गई है जिनका कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। अर्शदीप को साल के बेस्ट T20 प्लेयर में शामिल किया गया है। साथ ही हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को भी जगह मिली है। चलिए अब तफसील से आगे बढ़ाते हैं खबरों का यह सफर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चुनावी दंगल चल रहा है। विधानसभा चुनाव का सियासी दल, चाहे बीजेपी हो या फिर आप यानी कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, सब एक दूसरे पर तीखे तीर चला रहे हैं। झूठ फरेब की इस सियासी लड़ाई में सब एक दूसरे को उसके गुनाह गिना रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र का पार्ट 3 लॉन्च किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला शख्स उन्होंने नहीं देखा। उन्हें तो प्रयागराज में हो रहे कुंभ में डुबकी लगानी चाहिए। अब इस डुबकी से एक बड़ा ही दिलचस्प नजारा याद आ गया, वो भी आपको बताएंगे आगे। पहले बीजेपी के घोषणा पत्र की बात कर लेते हैं। जेपी नड्डा ने बीजेपी का पहला संकल्प पत्र 7 जनवरी को जारी किया था। दूसरा संकल्प पत्र जारी करने के लिए अनुराग ठाकुर सामने आए थे। अब तीसरा संकल्प पत्र अमित शाह ने जारी किया। 3-3 टुकड़ों में संकल्प पत्र जारी किए गए हैं। कुछ तो खास होगा। एक से बात नहीं बनी या दूसरे से नहीं बनी, खैर जो भी है। शाह ने केजरीवाल पर जमकर कटाक्ष किए। मसलन केजरीवाल ने 4 बंगले मिलाकर शीश महल बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक बनाकर लोगों को ठगा जबकि उसमें पैसे नहीं लिए गए, खैर जो भी है। केजरीवाल के मंत्री तो करप्शन में जेल भी गए। कूड़े के ढेर पर दिल्ली बैठी है, कूड़ा उठाने के लिए पैसे तक नहीं है। राजधानी दिल्ली में पिछले कई सालों से फ्री का कॉन्सेप्ट जोर पकड़ चुका है। आओ आओ वोट डालो, यहां सब कुछ फ्री है भाई। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में सफर फ्री, अब तो चुनाव में गाली भी फ्री हो गई है। वैसे दोस्तों, भारतीय राजनीति से गंभीरता पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अब अगर आपका मूड खराब हो तो आप देश के नेताओं के बयानात सुनकर ही खुद का मनोरंजन कर सकते हैं, वो भले किसी भी पार्टी का नेता हो। 1-2 लोग तो मनोरंजन करने वाले आपको हर पार्टी में मिल जाएंगे। इसलिए भारतीय पॉलिटिक्स को एंजॉय कीजिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। किसी का दौर रहा नहीं। जो दिल्ली में है, जो केरला में है, जो राजस्थान में है, जो कहीं भी हैं, जो कश्मीर में है, तो कल कोई और होगा यार, काहे की टेंशन ले रहे हो। अब बात उस खबर की जो डुबकी से जुड़ी है।
हम कुंभ में डुबकी की बात नहीं कर रहे हैं। जरा इस पोस्टर को देखिए, कान पकड़े केजरीवाल दिख रहे हैं और इस पोस्टर को पकड़ा है नई दिल्ली सीट से बीजेपी के विधानसभा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने। अब देखिए क्या होता है। कान पकड़े केजरीवाल के पोस्टर को यमुना में डुबकी ही लगवा डाली। पोस्टर पर लिखा था कि मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक में यमुना साफ नहीं करवा पाया। बीजेपी नेता का कहना था कि यमुना को साफ करना रॉकेट साइंस नहीं है, सही तरीके और तकनीक से काम किया जाए तो यमुना साफ हो सकती है। बात तो सही कह रहे हैं कि यमुना साफ तो होनी चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि साफ कहते तो सभी हैं लेकिन करता कोई नहीं है। सर्दियों के दिनों में तो यमुना पर सफेद बादल मंडराने लगते हैं, मानो जैसे किसी ने शैम्पू या शेविंग क्रीम मुंडेल दी हो। उधर बीजेपी वाले यूपी में बह रही गंगा के हाल पर कुछ नहीं बोलते। तकनीक का इस्तेमाल तो वहां भी हो सकता है। खैर, चुनाव है तो वादे भी सभी करेंगे ही, नहीं करेंगे तो जनता को कैसे मनाएंगे। हैरानी की बात यह है कि हर बार की तरह जनता मान जाती है, इस बार भी मान जाएगी। अरे भाई, जो सही है, जिसने काम किया है, उसे वोट दीजिए ना। ये फैसला भी हम दिल्ली की जनता पर छोड़ते हैं कि उनके लिए कौन सही है। सही को चुनना, पार्टी वार्टी छोड़ दो, कोई भी पार्टी हो, सही आदमी जो आपके लिए काम कर सके और जिससे आप पूछ सको कि तुम्हें मैंने वोट दिया था, तुमने मेरे लिए क्या किया। कोई जाए तो ले जाए, मेरी लाख दुआएं पाए, छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझकर सो गई। बड़े शानदार गाने थे अपने टाइम के। इन फेमस गानों और करण अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी ममता कुलकर्णी को कौन नहीं जानता। बोल्ड शूट, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के इल्जाम, ड्रग माफिया से शादी, कई दिलचस्प किस्से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हैं। अब वही ममता कुलकर्णी साध्वी बनने जा रही हैं। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया गया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कोई उनका दिल से स्वागत कर रहा है तो कोई उनके वैराग्य होने पर सवाल उठा रहा है। कुछ तो उनके चरित्र, उनके कैरेक्टर पर ही सवाल उठाते हुए इसे महापाप करार दे रहे हैं। शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज का कहना है कि कुंभ को मजाक बनाने की कोशिश हो रही है। ये लोग उसके नाम पर व्यापार करेंगे जो कि धर्म के खिलाफ है। वहीं जूना अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी का कहना है कि लोक कल्याण और सांसारिक त्याग के लिए अगर कोई आता है तो उसका स्वागत है। संन्यास लेने का सभी को अधिकार है। मुंबई में जन्मी ममता कुलकर्णी का इतिहास अक्सर विवादों में रहा है, फिर चाहे वो टॉपलेस फोटोशूट हो, आइटम सॉन्ग हो या डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस क्यों ना हो। बहरहाल, ममता कुलकर्णी ने वैराग्य जीवन चुन लिया है और अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। अगली खबर जो है वो शानदार है, सफर के शौकीन लोगों के लिए तो बेहद शानदार। यात्रीगण कृपया गौर फरमाएं, रेलवे ने अद्भुत काम किया है। कटरा से श्रीनगर वंदे भारत का ट्रायल आज पूरा हो गया। -10 डिग्री में ट्रेन सरपट दौड़ेगी। वहां की बर्फबारी के मौसम को देखते हुए कोच और बाथरूम में हीटर की फैसिलिटी भी दी गई है, कहीं ठंड ना लग जाए। चलती ट्रेन से बर्फबारी देखना एक बार तो बनता है। ये ट्रेन 160 किलोमीटर का सफर महज 3 घंटे में पूरा करेगी। जम्मू कश्मीर को पहली बार वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। उम्मीद है कि फरवरी में इसकी शुरुआत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। अब आपको ये बता दें कि ट्रेन कटरा से रामबन, बनिहाल, कांजीकुंड, अनंतनाग, अवंतीपोरा होते हुए जन्नत जैसे दिखने वाले शहर श्रीनगर पहुंचेगी। अब इसकी क्या खासियत है ट्रेन की, वो भी जान लीजिए। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज से गुजरेगी ये ट्रेन। सबसे ऊंचे 359 मीटर ऊंचे चिनाब ब्रिज से ट्रेन गुजरेगी, जो कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। ये ट्रेन भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट टनल से भी गुजरेगी। लंबी सुरंग, सबसे लंबी 12.75 किलोमीटर की ये टनल है। ट्रेन के बारे में तो आपको बता ही दिया। आप पूछेंगे भैया किराया कितना है, हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। सुनो, एसी चेयर कार का किराया 1600 रुपए तक हो सकता है। उससे ऊपर एग्जीक्यूटिव चेयर कार का 2500 तक का किराया हो सकता है। हालांकि अभी तक रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट किराए का नहीं हुआ, यह एक अंदाजा है, बता दिया आपको। अब बात पढ़ाई लिखाई की। कोचिंग सेंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर है। FIIT JEE फिट जी सेंटर का नाम तो आपने सुना ही होगा। देश के नामी कोचिंग सेंटर में से एक। देश में इनकी 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं।
आप सोच रहे होंगे कि हम आप सबको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में मौजूद फिटजी के सेंटर्स अचानक से बंद हो गए। बच्चे परेशान, पेरेंट्स हैरान। हमने तो लाखों लाखों रुपए फीस दी, माँ बाप कह रहे हैं अब क्या होगा। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो सब बंद हो गए। जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे टीचर्स की सैलरी नहीं दी गई। भला फ्री में कौन पढ़ाएगा। गए वो जमाने जब फ्री में शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि एजुकेशन तो अब बिजनेस बन चुका है। लाखों रुपए देने वाले पेरेंट्स को बच्चों के साथ साथ पैसों की भी फिक्र सताने लगी है। बवाल होना लाजमी था, जिसके बाद फिटजी के मालिक समेत 12 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ। सोचिए, जो माँ बाप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपना पेट काट कर अब इतनी मोटी रकम भरे हैं, फिर पता चले कि सेंटर में तो अलग ही खेल चल रहा है। जनाब, सेंटर ही बंद करके बैठे हैं और बच्चे परेशान सड़कों पर भटक रहे हैं, तो उन माँ बाप के दिलों का हाल पूछिए। उन बच्चों के तो दिलों के साथ दिमागों का हाल पूछिए, जिन्होंने इतने साल इतनी घंटों मेहनत करके पढ़ाई में दिमाग लगाया। कितनों के ख्वाब एक झटके में तोड़ देते हैं ये शिक्षा के माफिया। ये ट्यूशन खोरी, ये कोचिंग के नाम पर जो धंधे खुल गए हैं, इन्होंने हमारे सामने रट्टू तोते के प्रोडक्ट्स पैदा कर दिए हैं। काबिल लोग बनने बंद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे भारत दिन भर।